हे गाइस, हाय एंड वेलकम टू पोइटिस नीरज कुमावत वर्ड। मैं नीरज और गाइस शुरुआत करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, बाहुबली के तीर चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और होटल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। होटल के कमरों से लेकर हमने चारों टाइप के कमरे 2 सीटर, 6 सीटर, 10 सीटर और 14 सीटर कमरों के देखा। उसके अलावा हमने तीर चलाकर ऊर्जा के क्रम को देखा। उसके अलावा हमने सोडियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपसे दोस्तों पूछा था, ठीक है। पर दुख की बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आप में से बहुत लोगों ने वीडियो को अंत तक नहीं देखा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते तो आपको पता लगता कि मैंने आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, जिसमें से मात्र 2 लोगों ने या फिर मुश्किल से 3 लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया, है ना। इसलिए हुआ क्योंकि या तो हम सीरियस नहीं हैं, और सीरियस नहीं हैं तो फिर देखते हैं कब तक फिर हम क्लास रेगुलर करते हैं, है ना। और वैसे तो मेरे वादे के मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि क्लोरीन 17 नंबर पे आ रहा है, कैसे होगा, ठीक है। पर बात बड़ी दुविधा की ये लगी मुझे कि आप लोगों ने पता नहीं क्यों आंसर नहीं दिया, या तो आपको समझ नहीं आया या फिर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा। पर कोई नहीं, सह लेंगे यार, सहेंगे ही, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि क्लोरीन ये देखते हो आप लोग, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है उसका Z बराबर है 17। उसके लिए क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, Z इक्वल्स टू P, मतलब कि 17 भी क्या होंगे, प्रोटोनों की संख्या होगी, और 17 ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। मतलब कि क्लोरीन के 17 लोगों को रहने की जगह हमको देनी है। तो अब देखो यहाँ पे हमने ऊर्जा का क्रम बनाया हुआ है 1s2, है ना। तो हम इसी हिसाब से ऊर्जा का क्रम भर लेंगे कि भैया पहले फर्स्ट फ्लोर में S नाम का कमरा है जिसके अंदर 2 लोगों को रहने की जगह दे दी। फिर दूसरे फ्लोर पे S नाम का कमरा है जिसमें भी 2 लोगों को रहने की जगह दे दी। फिर तीसरे फ्लोर पे दूसरे ही फ्लोर पे P नाम का कमरा है जिसमें 6 लोगों को रहने की जगह दे दी। काउंट कर लो, 6 और 4 10 लोगों को रहने की जगह आपको मिल चुकी है। उसके बाद में तीसरे फ्लोर पे S नाम का कमरा है जिसमें 2 लोग रहेंगे। अब तक हमने 12 लोगों को, क्लोरीन के 17 में से 12 इलेक्ट्रॉनों को तो रहने की जगह दे दी। पर अब अगर मैं बात करती हूँ आखिरी की, तो देखो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर भैया अपने पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपन 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। मतलब कि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ये हो गया आपके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, बट आई एम वेरी सैड, आप लोगों ने नहीं किया। कोई नहीं यार, सह लेंगे। चलो अब देखो तो ये आपको समझ में आ गया। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पर इससे पहले कमेंट में किसी ने मुझे ये कहा था कि मैडम इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं वो भी बता दीजिए। जैसे कि मैंने क्लोरीन की बात करनी है। ये क्लोरीन का नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा होता है, मैंने पढ़ा है ना। अब देखिए, पहला जो कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, भैया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्षक दूसरा जो 2p6 है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में जो कक्षक आएगी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद में जो आएगी उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे तो होते हैं, पर देखो ये 2 वाली जो कक्षकें हैं, देखो ये 2 जो हैं ये तो आखिरी फ्लोर है ना। ये 2 जो है ये सेकंड फ्लोर है, और ये बेचारा अकेला फर्स्ट फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, और ये थर्ड फ्लोर है। और थर्ड फ्लोर पे मतलब कि थर्ड फ्लोर पे बाहर 2 कमरे हैं, 2 कमरे, और बाहर वाले जो 2 कमरे हैं मतलब कि थर्ड फ्लोर, ये बाहरी वाला कमरा है ना, बाहर वाला फ्लोर है, सबसे आखिरी में यही है। और जो आखिरी वाले कक्षक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको संयोजी कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, संयोजी कोश कहा जाता है, ठीक है। वैलेंसी शेल इनको कही जाती है, ठीक है। धूप देवता भी आ रहे हैं थोड़ा सा, कोई नहीं यार, सह लेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब अगर मैं बात करूं कि अब हमने संयोजी कोश के बारे में तो बात कर ही ली है ना। और अगर हम संयोजी कोश के बारे में बात कर रहे हैं तो संयोजी कोश तो हो गई जो बाहर वाली कमरे होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप संयोजी कोश की बात करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे संयोजी कोश सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि तीसरे फ्लोर में यहाँ पे सिर्फ तीसरा जो फ्लोर था उसमें सिर्फ S नाम का कमरा ही अपनों ने यूज़ में लिया था, तो इसका संयोजी कोश सिर्फ ये होगा। इसका संयोजी कोश, इसमें तीसरे फ्लोर के अंदर S कक्षक भी है और P कक्षक भी है, तो इसका संयोजी कोश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन का संयोजी कोश कौन सा हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन का संयोजी कोश, इसमें सिर्फ यही कक्षक है तो यही मानेंगे। तो जो बाहर वाले फ्लोर पे जितनी कक्षकें होती हैं उसी को ही उनका संयोजी कोश माने कि बाहरी कोश माना जाता है,
ठीक है। अब फिर एक शब्द निकल के आता है, फिर संयोजी कोश ये है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही दोस्तों क्या कहलाती है? आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कतई सिंपल है भाई, है ना। तो देखो अब संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है आपकी? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि क्लोरीन के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो, यहाँ से आराम से देख सकते हो। संयोजी कोश ये है 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो क्लोरीन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग बाकी चीज़ों को भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सोडियम के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो 2 और 1 3, ठीक है। हाइड्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? क्लोरीन के संयोजी कोश में है आपके उसमें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक सो आपको संयोजी कोश पता लग गए होंगे। जो बाहर वाले कमरे होते हैं उनको संयोजी कोश कहते हैं, और जो संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और हमको क्या पढ़ना है। अब आपने लुईस का अष्टक नियम जानते हैं कि लुईस का अष्टक नियम क्या है, क्योंकि आज की क्लास में आपको समझ में आएगा कि संयोजकता क्या होती है। लुईस का अष्टक नियम, ठीक है। अब अगर मैं लुईस के अष्टक नियम की बात करती हूँ तो देखो हर व्यक्ति को बनना होता है अंबानी। जैसे भाई मुझे तो अंबानी बनना है। अंबानी क्यों बनना है? क्योंकि अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। वैसे ही मतलब मुझे स्टेबल बनना है। मुझे क्या बनना है? मुझे स्थायित्व प्रदान करना है। यार सहल हो थोड़ा सा, स्थायित्व, ठीक है। स्थायित्व सही वो लिखा है ना? आई थिंक से सही लिखा है, हाँ। देखो स्थायित्व मुझे प्रदान करना है। वैसे ही हर परमाणु को भी स्थायित्व प्रदान करना होता है। परमाणु को भी क्या चाहिए? स्थायित्व चाहिए। अब लुईस ने ये बोला कि अगर हर तत्व के बाह्यतम कोश में, बाहरी कोश माने कि संयोजी कोश, है ना, तो हर तत्व के बाह्यतम कोश में यदि कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह तत्व स्थायी होता है। वह तत्व क्या होता है? स्थायी होता है। सिंपल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बाहर वाले कोश के अंदर यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब वो तत्व क्या है बच्चे? स्थायी है। और इसी को ही क्या कहा जाता है? लुईस का अष्टक नियम कहा जाता है। मतलब कि हर तत्व ये चाहेगा कि उसके बाहर वाले कमरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जैसे कि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और लुईस के अकॉर्डिंग वो क्या चाहता है? लुईस के अकॉर्डिंग वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। मतलब ये हुआ कि इसको अभी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। अब देखो अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला एल्यूमिनियम, है ना, तो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है ना। जैसे कि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला था एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये देखो ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसके अंदर ये संयोजी कोश है जिसमें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? कितने हो गए? 5। इसको 5 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से तो अब देखो एक शब्द निकल के आता है जिसको कहा जाता है संयोजकता। क्या कहा जाता है? संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट को क्या बोलते हैं? पूर्ण करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाएं वही संयोजकता कहलाती है। वही क्या कहलाती है? संयोजकता। वही क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। सिंपल। जैसे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। तो ये आखिरी वाला क्या हो गया? संयोजी कोश हो गया। तो संयोजी कोश को पूरा में ही 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना आपको, इसके पास 7 है। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले रहा है, अगर ये 1 क्या हो गई? इसकी संयोजकता हो गई।
अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। अब मैं किसकी बात करती हूँ दोस्तों? अब मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के हिसाब से भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने किसकी बात की, अगर मैंने बात की एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आ रहा है? 13 नंबर पे आ रहा है। और अगर एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई है? ये जो है, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में? इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो आप इसको काउंट करो, इसके पास इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो या तो ये 3 ले भी सकता है और 3 दे भी सकता है, तो इसकी संयोजकता 3 और 5 में से एक होगी। पर आसान क्या है? 3 देना, क्योंकि 3 देना आसान रहेगा मुश्किल से 5 लेने से। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने सोडियम की बात की, सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्या मैं सही हूँ? और ये हो गया इसका संयोजी कोश। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करना है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसान क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 क्या हो गई? सोडियम की संयोजकता, बैलेंस ही हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बात की बोरोन की। बोरोन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। 1s2, 2s2 और 2p1। और आप ये देखो कि अंतिम कोश कौन सा हो गया? ये हो गया ना अंतिम फ्लोर। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं इसके पास में, इसको भी कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। अब ये क्या कर सकता है बच्चे? ये या तो 5 ले ले या फिर ये 3 दे दे। तो आसान क्या रहेगा? 3 देना। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। और बात करते हैं, और किसका बनाऊँ मैं? और बनाती हूँ मैं ऑर्गन का, है ना। ऑर्गन की बात करती हूँ। ऑर्गन 18 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो हो गया ना, देखो 10 और ये 8, है ना। तो अब इसका संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्यों बंद बनाएगा? किसी से नहीं बनाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? जब इसके पास अष्टक पहले से ही पूरा है तो वो क्यों बंद बनाएगा? तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी है संयोजकता की। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कैल्शियम, है ना। और अगर मैं कैल्शियम की बात करती हूँ तो 20 नंबर पर आता है। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, है ना। 3s2, 3p6 और 4s2 हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। 6 और 4 10, 6 और 4 10। अब ये हो गया इसका संयोजी कोश। कौन सा हो गया? 4s2। और इस संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब या तो ये 8 ले ले या फिर ये 2 दे दे। मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कि या तो ये 8 ले ले या फिर ये 2 दे दे। तो आसान क्या रहेगा? आसान रहेगा यहाँ पे 2 देना। तो सही इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, है ना। ये तो हो गया संयोजकता। अब जब ये बंद बनाएंगे तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब ये बंद बनाएंगे तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको समझते हैं। अभी तक तो संयोजकता हमने इस तरीके से बना ली। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे समझेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई लेते हैं, तो अगर अपन किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो अपनी क्या होती है? इज्जत खराब होती है। इज्जत क्या होती है? खराब होती है। और अगर इज्जत खराब होती है तो कैसे चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आप पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया, दान कर दिया, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब कि आपने किया दान, और आपने दान किया, तो इज्जत क्या होगी? इज्जत क्या होगी? बढ़ेगी। इज्जत क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब कि कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो उल्टा होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आपको लग रहा है कमी है, पर आपकी इज्जत बढ़ रही है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और तुम्हें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो ये देखो, यहाँ देखेंगे अब हम लोग। तो देखो यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये था, और क्लोरीन ने अगर क्या दे दिए? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास थे। तो क्लोरीन क्या करेगा बच्चे? क्लोरीन के को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो वो लेगा ना 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो क्लोरीन की संयोजकता माइनस में आएगी, ठीक है।
अब यहाँ और देखो, अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने बात की एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम के पास में कितने थे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता था और 5 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता था। तो उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसने त्याग कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इज्जत बढ़ेगी ना, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो क्लोरीन की संयोजकता +3 में आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो सोडियम, सोडियम के पास में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था, ये देगा और ये देगा, तो सोडियम की संयोजकता किस में आएगी बच्चे, प्लस में आएगी। बोरोन के पास देखो, बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो तो 5 ले ले या फिर 3 दे दे, तो उसने 3 दिए, तो 3 दिए तो इसकी संयोजकता किस में आएगी, माइनस में आएगी। ऑर्गन को देखो, ऑर्गन ने ना दिया है ना लिया है, तो इसकी संयोजकता बिल्कुल 0 रहेगी। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम ने भी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, वो 5 ले, वो कितने, वो 6 ले भी सकता था, वो 6 ले भी सकता था, पर उसने 2 दे दिए, तो 2 दे दिए तो इज्जत बढ़ गई ना, तो ये +2 हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ एक और चीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने बात की ऑक्सीजन की, जैसे कि मैंने किसकी बात की, ऑक्सीजन की मैंने बात की, है ना। और ऑक्सीजन जो है कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो अगर दोस्तों देखो, अगर ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, अगर ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1s2 2s2 और 2p कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। 2p4 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। अब ये बहातम कोश ये वाला हो गया, मतलब कि 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 लेगा कि 6 देगा, 2 लेना आसान रहेगा ना, तो 2 ले लेगा, और 2 ले लेगा, लेता है किसी से लेंगे तो इज्जत खराब होगी, तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको संयोजकता निकाला जाता है, वैलेंसी निकाली जाती है। ठीक है, अब अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे। तो आपसे आपको जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि आप मुझे लिथियम की संयोजकता बता दीजिए। सिर्फ किसकी बता दीजिए, लिथियम की संयोजकता। आप लोग मुझे लिथियम की संयोजकता बता दीजिए, और आप लोग मुझे किसकी बताऊँ मैं, चलो आप लोग मुझे वी कैन से आप लोग मुझे पोटेशियम की संयोजकता बता दीजिए। ठीक है, अब आपके लिए आसानी क्या करती हूँ मैं ये बता देती हूँ। आपकी आसानी सिर्फ ये कर सकती हूँ कि पोटेशियम आता है दोस्तों 19 नंबर पे, है ना। और आपका जो लिथियम है, दोस्तों वो लिथियम आता है आपका 3 नंबर पे। कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइज़। और अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ क्लास में बता दिया करो कि मेरी क्लास इस चैनल पे आती है, जो कि इसका नाम क्या है, पोइटेस, है ना, नीरज कुमावत। ये मेरा चैनल है, इस पे मेरी क्लास आती है, जो कि ये आपके लिए होती है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।